कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी रहनुमा बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हलाक कर देने की मजम्मत की और महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सवाल उठाया। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के सीनियर कायद बाबा सिद्दीकी को कल रात गोलियां मारी गई और वो अस्पताल मुंतकिल करने के बाद दम तोड़ गए। इस वाक़े ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। सियासी कायदीन की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह वो हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की मजम्मत की है और कहा है कि ये वाक़या महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को जाहिर करता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबा सिद्दीकी पर बुज़दिलाना हमले के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ और महाराष्ट्र की हुकूमत मुंबई और महाराष्ट्र के आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है ताकि वो अगले इंतखाबात जीत सकें। बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल भी उठाए हैं और बाबा सिद्दीकी के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इज़हार किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने दशहरे के मौके पर नामपल्ली नुमाइश मैदान में मुनक्किद अल्लाह बल्लाह प्रोग्राम में शिरकत की। हरियाणा के गवर्नर व बीजेपी के सीनियर रहनुमा बंडारू दत्तात्रेय ने दशहरा त्यौहार के मौके पर अल्लाह बल्लाह के नाम से एक कॉन्क्लेव का आगाज़ किया था, जो कि कई सालों से मुनक्किद किया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम की मेज़बानी उनकी दुख्तर बंडारू विजय लक्ष्मी कर रही हैं। इतवार को नामपल्ली के नुमाइश मैदान में अल्लाह बल्लाह प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के अलावा मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र, साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वो सियासत से बालातर होकर अल्लाह बल्लाह प्रोग्राम का इनेकाद किए जाने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए काफ़ी तरगीब दी है और इस प्रोग्राम ने तेलंगाना तहरीक में जेएसी की तश्कील में भी अहम रोल अदा किया है। आपको बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय का ख़ानदान पिछले 19 सालों से इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुनक्किद कर रहा है। सर्कल 6 रेस्टोरेंट की जानिब से 17 अक्टूबर को गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। मुंतज़मीन ने फातह टीम को दिए जाने वाले गोल्ड कप की नकाब कुशाई की। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वाक़ सर्कल 6 रेस्टोरेंट की जानिब से 17 अक्टूबर को विजय आनंद क्रिकेट ग्राउंड में गोल्ड कप टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। मीर ज़हीरुद्दीन अली खान, सैयद कादरी, ख्वाजा पाशा, मोहम्मद रफ़ीक, राजा भाई, मोहम्मद अकरम व दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 17 अक्टूबर को मुनक़्क़िद टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कुल 50 टीमों ने दरख्वास्तें दी थी, जिनमें से 6 टीमों का बज़रिए क़ुरानदाज़ी इंतखाब किया गया है। 6 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। दरियासना सर्कल 6 के मालिकीन और स्पॉन्सर्स ने फातह टीम को दिए जाने वाले गोल्ड कप की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने अवाम से इस टूर्नामेंट का मुशाहदा करने और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने की अपील की है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के सनती इलाके बवाना में एक फैक्ट्री में मुहिबाती सर्दी का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि शुमाली दिल्ली के बवाना सनती इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री में इतवार की सुबह आग लग गई। इतला मिलने पर दिल्ली फायर सर्विस की जानिब से 16 फायर इंजन्स मौके पर भेजे गए। आतिशफ़रो अमले ने न सिर्फ आग पर काबू पाया बल्कि आग को आसपास की फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स में भी फैलने से रोक दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग क्यों लगी थी इसकी वजह का भी इल्म नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बवाना सनती इलाका छोटी सनतों के लिए दिल्ली के सबसे बड़े मराकज़ में से एक है। यहाँ पर कई सनतें वाक़ हैं और सनती इलाका होने की वजह से यहाँ पर अक्सर आग लगने के वाक़यात पेश आते रहते हैं। मेदक जिले के सरगापुर मंडल में हुसूल अराज़ी के खिलाफ एहतजाज करते हुए नौजवान किसान बिजली के खंभे पर चढ़ गया और अपनी जान देने की कोशिश की।
तफसीलात के मुताबिक सिरगापुर मंडल के वासरा वालुटांडा में एक नौजवान किसान ने हुकूमत की जानिब से आदिवासी खानदानों को अलॉट की गई जमीन वापस लेने के फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। वो बिजली के खंबे पर चढ़ गया। एक मुकामी किसान राजू ने इंटीग्रेटेड स्कूल की तामीर के लिए 25 एकड़ अराजी वापस लेने के हुकूमत के इक़दाम पर नाराजगी का इजहार किया है। रोजी रोटी खोने से परेशान राजू बिजली के खंबे पर चढ़ गया और अपनी जान देने की भी धमकी दी। उसका कहना था कि उसकी जमीन छीनी जा रही है, वो कैसे जिंदा रहेगा। इस एहतजाज ने मुकामी देहातियों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। वो फौरी तौर पर वहां पहुंचे और उसकी जान बचाने में कामयाब रहे। मुकामी लोगों ने राजू के साथ यकजहती का इजहार किया है और मुतासिरा कुंबों को मुनासिब मुआवजा या फिर मुतबादिल जरिए माश फराहम किए बगैर ही जमीन पर दोबारा कब्जा करने के हुकूमत के फैसले पर तनकीद की है। इस वाक़े ने इलाके में तशवीश पैदा कर दी है। रिहायशियों का मुतालबा है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और तरक्याती मंसूबों के लिए जमीन वापस लेने से पहले किसानों और आदिवासी खानदानों की हालत जार को भी मद्देनजर रखे। दशहरा त्यौहार के मौके पर नारायण खेड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मिलावट शुदा पानी पीने के बाद 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 80 अफराद बीमार पड़ गए। तफसीलात के मुताबिक नारायण खेड़ मंडल के संजीवन रावपेट गांव में दशहरा त्यौहार के मौके पर अफसोसनाक वाक़े में मिशन भगीरथा कुएं का पानी पीने से 2 लोगों की जान चली गई जबकि 80 अफराद बीमार हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। वाज़ेह है कि मुकामी अवाम रोज़ाना ही उस कुएं का पानी इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ वो पानी पिया गया तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मुतासिरा अफराद को फौरी तौर पर नारायण खेड़ के सरकारी और खानगी दवाखानों में भर्ती करवाया गया है। बीआरएस रहनुमा व रुकन कानून साज कौंसल मधुसूदन चारी ने कानून साज कौंसल में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभाल लिया। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस के सीनियर कायद मधुसूदन चारी ने कानून साज कौंसल में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मधुसूदन चारी को मुबारकबाद पेश की और गुलदस्ता देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मधुसूदन चारी ने भी केटीआर से इजहार तशक्कुर किया। कानून साज कौंसल के साबिक चेयरमैन स्वामी गौड़, कानून साज कौंसल के डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, सनत नगर के रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव के अलावा कई अरकान कौंसल इस मौके पर मौजूद थे। सभी ने मधुसूदन चारी को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने शहर हैदराबाद के बेगम बाजार और एरागड्डा में जनरल स्टोर्स पर छापे मारे। जाली सामान फरोख्त करने वाले 3 अफराद को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने कॉपीराइट ऑथेंटिकेशन फील्ड एजेंट्स और टीम के साथ बेगम बाजार और एरागड्डा में जनरल स्टोर पर छापे मारे। बताया गया है कि कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर जाली अशिया जैसे कि गुड नाइट लिक्विड, लाइजॉल लिक्विड, फेविक्विक व दीगर को फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि जाली सामान को ब्रांडेड कंपनियों की असल मसनूआत बताकर मुलजिमीन फरोख्त कर रहे थे ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। पुलिस ने आरम जनरल स्टोर के मालिक रमेश कुमार परमार, श्री सरोज एजेंसी के मालिक हितेश पवार और एरागड्डा के रमेश कुमार को हिरासत में ले लिया है। छापों के दौरान हुकाम ने 2 लाख रुपये मालियती गुड नाइट लिक्विड, गुड नाइट गोल्ड फ्लैश, कॉम्बी पैक, लाइजॉल और फेविक्विक वगैरह जब्त कर लिए हैं। हुकाम ने गिरफ्तार मुलजिमीन और जब्त की गई जाली अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए बेगम बाजार SHO के हवाले कर दिया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए। एनसीपी के सीनियर कायद बाबा सिद्दीकी को कल रात हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाक़े के बाद से सियासी कायदीन की जानिब से रंजो गम का इजहार करते हुए गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत की जा रही है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बयान जारी करते हुए बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि गम की इस घड़ी में वो बाबा सिद्दीकी के खानदान, दोस्तों और हामियों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि महाराष्ट्र में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए।
उन्होंने इंसाफ को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत को इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर शफाफ तहकीकात का हुक्म देना चाहिए और मुजरिमों को जल्द अज जल्द सजा मिलनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि ये वाक़या महाराष्ट्र में अमन अमान की मुकम्मल खराब सूरत हाल को उजागर करता है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने सीनियर सहाफ़ी शेख शरीफ की उम्रा रवानगी के मौके पर उन्हें तहनीत पेश की। सीनियर सहाफ़ी शेख शरीफ उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने शेख शरीफ की उम्रा रवानगी के मौके पर उनकी शाल पोशी और गुल पोशी की और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में शहर हैदराबाद, रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान भर में अमन व अमान के लिए दुआएं करने की गुजारिश की। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मफरूर मुलजिम शिवा की वालदा का कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। एनसीपी रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मफरूर मुलजिम शिवा की वालदा ने कहा है कि उनका बेटा पुणे में एक स्क्रैप गोदाम में काम करने के लिए गया था। वो ये नहीं जानती हैं कि वो मुंबई में क्या कर रहा है। खातून ने बताया कि वो होली के मौके पर ही घर आया था। उसके बाद वो अपने घर भी नहीं आया और ना ही फ़ोन पर राब्ता किया। मुलजिम की वालदा ने ये वाज़ेह किया है कि वो इस बात से लाइल्म है। याद रहे कि मुलजिम की उम्र लगभग 18 ta 19 साल बताई गई है और पुलिस मफरूर की तलाश में जुटी हुई है, जबकि 2 दीगर को पकड़ लिया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने आइंदा असम्बली इंतखाबात न लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी हमेशा दिलचस्प तबसरों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कल तक जो ये सनसनीखेज तबसरा किया करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उन्होंने अब आइंदा इंतखाबात न लड़ने का ऐलान किया है। जग्गा रेड्डी ने हफ्ते को संगारेड्डी में मुनाकिद दशहरे की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया है कि वो आइंदा इलेक्शन में मुकाबला नहीं करेंगे, या तो उनकी अहलिया निर्मला बतौर MLA इलेक्शन लड़ेंगी। हालांकि इंतखाबात होने में अभी 4 साल बाकी हैं, लेकिन जग्गा रेड्डी ने अभी से इसका ऐलान कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिनेवा में मुनाकिद 5 रोज़ा IPU कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हुए। जराये ने बताया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से 17 अक्टूबर तक जिनेवा में मुनाकिद होने वाली बैन पार्लिमानी यूनियन की 149वीं असम्बली में पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। इस दौरान वो ज़्यादा पुरअमन और पायदार मुस्तक़बिल के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के इस्तेमाल के मौज़ू पर असम्बली से मुखातिब होंगे। इतना ही नहीं, वो बैन पार्लिमानी यूनियन की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे और इस माह की 14 तारीख को जिनेवा में हिंदुस्तानी बरादरी से मुलाकात भी करेंगे। असम्बली के मौके पर दीगर ममालिक के पार्लियामेंट के अपने हम मनसब से भी ओम बिरला की मुलाकात होगी। हिंदुस्तान के वक्त में राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश सिंह, दोनों ऐवानों के सेक्रेटरी जनरल और मुतादिद दीगर मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हैं, जो कि जिनेवा रवाना हुए हैं। मुंबई पुलिस ने एनसीपी लीडर व साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले 2 मुलजिमीन गुरमैल सिंह और धर्मराज सिंह कश्यप को मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत में पेश किया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी रहनुमा बाबा सिद्दीकी को बांद्रा के निर्मल नगर के करीब गोली मारी गई। बाद अज़ां वो लीलावती अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले गुरमेल सिंह और धर्मराज सिंह कश्यप को गिरफ्तार किया है और उन्हें मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए दोनों मुलजिमीन को 14 दिन की तहवील में देने की दरख्वास्त की है। बताया गया है कि हुकाम ने मुलजिमान के कब्जे से 28 कारतूस भी बरामद किए हैं। इस वाक़े में मुलविस मजीद 2 मुश्तबा अफराद भी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस मुलजिमीन की नक्ल हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ओहदेदारों का कहना है कि जल्द ही मफरूर अफराद को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने चाचा नेहरू पार्क के सामने की मंदिर के करीब गोश्त रखने के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े की इत्तला पर वो फ़ौरी वहाँ पहुँचे और पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि CCTV फुटेज का तज्ज़िया करते हुए खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर व NCP अजीत पवार ग्रुप के लीडर बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 9:30 बजे उनके फ़र्जंद ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में उन पर 3 गोलियां चलाई गईं। ज़ीशान बांद्रा वेस्ट हल्के के रुकन असम्बली हैं। ज़राए ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में 2 अफराद को तहवील में ले लिया गया। बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें मुर्दा करार दिया गया। कम से कम 1 गोली उनके सीने में लगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने पुलिस अहदेदारों और हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश और एक का ताल्लुक़ हरियाणा से है। शराब की दुकान में 12 लाख रुपए की चोरी हो गई। ये वारदात नलगुंडा ज़िले के गोरमपुडू मंडल मरकज़ में पेश आई। दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी। चोरी की वारदात का फुटेज दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। शराब के नशे में धुत नौजवानों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। ये वाक़या पद्दपल्ली ज़िले के गोदावरी खनी सिंगारनी स्टेडियम में पेश आया। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान एक दूसरे से झगड़ा करते हुए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये वाक़या गुज़िश्ता शब पेश आया, जिस पर मुक़ामी अफराद में तशवीश देखी गई। पुलिस कांस्टेबल ने एक शख्स की जान बचाई। ये वाक़या गुज़िश्ता शब वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के रंगाली मैदान में रावण को जलाने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां पर हुई भगदड़ में एक नौजवान गिरकर बेहोश हो गया। इसको देखकर कांस्टेबल वहां पहुंचा, जिसने इस नौजवान का CPR करते हुए इसकी जान बचाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के MP फंड से जहांगीर नगर तालाबकट्टा में सीवर लाइन और CC रोड की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामपल्ली टेकी मस्जिद के करीब एक शख्स खुलेआम सड़क पर शराब पीता हुआ पाया गया। इस शख्स ने अपनी इस हरकत के ज़रिए आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की और रोड सेफ्टी को खतरे में डाला। इस शख्स की शिनाख्त परशुराम के तौर पर की गई है। महाराष्ट्र मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हलाक कर देने के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। ये उनके लिए ज़ाती नुकसान है, क्योंकि वो गुज़िश्ता 33 सालों से बाबा सिद्दीकी के दोस्त थे। वज़रा के प्रोग्राम में खाने का मुनासिब इंतज़ाम न होने की शिकायत करते हुए बाज़ किसानों ने एहतजाज किया। अश्वराव पेट में बरक़ी पैदावार के मरकज़ के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर बाज़ किसानों ने खाने का मुनासिब इंतज़ाम न होने की शिकायत की और बाज़ किसानों ने प्रोग्राम का बाइकआउट किया। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएट प्रेसिडेंट व TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के R राजकुमारी की जानिब से बदकम्मा त्यौहार का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर JAC के सदर नशीन जगदीश्वर और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम ख़वातीन को फूलों के इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
TNGOs حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایسوسیٹ پریزیڈنٹ و TNGOs یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آر راج کماری کی جانب سے بتکم ماہ تہوار کا اہتمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے دفتر میں کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر JAC کے صدر نشین جگدیشور اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام خواتین کو پھولوں کے اس تہوار کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔